করা হচ্ছে কিসের জন্য? মানে তৃণমূলের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য তৃণমূলকে। আমাদের তো এখানে কোনো রোল নেই। তৃণমূলের একটা গোষ্ঠী যাতে আরেকটা গোষ্ঠীকে না মারে তার জন্য নিরাপত্তা প্রদান করছে। এখানে তো কি আছে জানেন আপনি? এখানে মলয়বাবুর গোষ্ঠী আছে, আরেকজনের গোষ্ঠী আছে, আবার অনেকের গোষ্ঠী আছে। তাপসবাবু এখন ব্যাক গিয়ারে, তার দাসবাবু আবার মাঝে মাঝে জেগে উঠেন, মাঝে মাঝে হারিয়ে যান। অতএব আমাদের বক্তব্য হচ্ছে পুলিশ দিচ্ছে, তৃণমূল সরকার তৃণমূলের আরেকটা গোষ্ঠী যাতে না মারতে পারে তার জন্য। সেক্ষেত্রে আমাদের কোনো রোল নেই। আমরা বলছি তৃণমূল নেতারা সুস্থ থাকুক, সুরক্ষিত থাকুক, কিন্তু অভয়া উমা বাংলার মা বোনেরা যাতে সুরক্ষিত থাকে তার দায়িত্বটাও মমতা ব্যানার্জিকে নিতে হবে। আমাদের দাবি এইটা যে আপনি পুলিশ মন্ত্রী হিসেবে ফেল। पास में दामोदर नदी में यहाँ पर अवैज्ञानिक तरीके से बालू निकाला जा रहा है। पूरा बंगाल के जितना भी हमारी नदी है सब नदी को खत्म कर दिया है पूरा के पूरा। अभी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का इसको हस्तक्षेप होना चाहिए, कोर्ट का भी हस्तक्षेप होना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी होना चाहिए और लोकल एरिया के जनता का मूवमेंट भी होना चाहिए। सब इतना बालू माफिया, पूरा कोल माफिया तो था, अभी भी है। बालू माफिया ने हमारा जो प्रकृति माँ का दिया हुआ हमारा जो प्राकृतिक संपदा है ये लूट रहा है। विपक्षी दल विरोध नहीं कर रही है। ये विपक्षी दल विरोध तो करता है। हमारी एमएलए मैडम ने कितना बार विरोध किया, कितना बार विरोध किया। पार्टी का आदमी विरोध किया। विरोध करने का जब होगा तब माफिया नहीं आएगा, टीएमसी का पास आदमी नहीं है, पुलिस जाएगा। पुलिस जाएगा और जो विरोध करेगा उसको अरेस्ट करके अंदर घुसा देगा। लीडर होगा तो उसको सांसद होने के बाद छोड़ देगा, और लीडर नहीं होगा तो कोई जुबाकाली करता होगा तो उसको दूसरा कोई आर्म्स केस देकर, फॉल्स केस देकर 14 डेज 15 डेज उसको अंदर कर देगा। 100 से ज्यादा हमारा पास एग्जाम्पल है किस तरीके से यहाँ, और यहाँ का सब आईसी हर महीने कम से कम 1 करोड़ रुपया कमा रहा है। और यहाँ का नरेंद्र चक्रवर्ती कलकत्ता भेज रहा है पुलिस का प्रोटेक्शन में, आगे पीछे पुलिस का गाड़ी उसका कलकत्ता रुपया भेज रहा है। जितना रुपया यहाँ उड़ रहा है 80% दे सेंट इन कलकत्ता। ये खत्म कर रहा है पूरा के पूरा जो हमारा प्रकृति माँ का गिफ्ट है, सब खत्म कर रहा है। দাদা ধস কবলিতের জন্য পুনর্বাসন রাজ্য এখনো পর্যন্ত আপনি খুব সাবধান থাকুন, যে কোনো সময় ভেঙে পড়ে যাবে। আমি আপনাকে বলছি এটা সিরিয়াসলি নেবেন এখানকার লোকজন, এন্টার কোল বেল্টের লোকজন। আমি রেসপন্সিবল, আমি এমপি এমএলএ একাধিকবার বলছি। আমি আপনাকে বলছি নিচটা গোটা ফাঁকা করে নিয়ে যাচ্ছে। আপনারা ভাবছেন আমরা তো সাইকেলে 2-4 বস্তা পাচ্ছি, এই দুর্মূল্যের বাজারে মাসে 20-30 হাজার টাকা কামাই হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তার আপনাদেরকে সামনে রেখে নিচে কি করছে এবং ইসিএল এর যে অফিসিয়াল মাইনিংস আছে সেটা